गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने द्वितीय कोटि के अवकलज के बारे में देखा 5.7 में, जिसमें हमने आपको वो सभी क्वेश्चन बताया जो हो सकता था कि आपको दिक्कत करे। एक क्वेश्चन उसमें और है जो कि हो सकता है पूछा जा सके, क्वेश्चन नंबर 12। थोड़ा सा लैंग्वेज भी इसका अलग है। तो हम लोग 5.7 का क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, आप लोग जब पढ़ोगे कि यदि y इक्वल टू cos इनवर्स x, तो आपको डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर निकाला है, लेकिन y के पदों में निकालना है। यानी जो आपका डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर होना चाहिए उसमें सिर्फ y का टर्म होना चाहिए, x का नहीं। और y दिया क्या है? y दिया है cos इनवर्स x। y इक्वल टू क्या दिया है? cos इनवर्स x दिया है। और आपको इसे क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसके पदों में? सिर्फ और सिर्फ y के पदों में आपको निकालना है। ठीक है, तो क्या करोगे? एक बार तो डिफरेंशिएट कर लो इसको, डी वाई बाई डी एक्स। तो cos इनवर्स x को डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आगे डिफरेंशिएट करने से पहले, चूंकि हमें क्या करना है? y के टर्म में डिफरेंशिएट करना है, तो हम लोग यहाँ से, आप चाहो तो इसमें वैल्यू अभी भी रख सकते हो। यहाँ से देख लो कि अगर x का वैल्यू हम लोग निकाले तो cos इनवर्स इधर भेजोगे, cos इनवर्स इधर जाएगा तो क्या बनेगा? cos बन जाएगा। तो इधर से जब cos इनवर्स भेजोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? cos y हो जाएगा। तो आप चाहो तो यहाँ पे cos जो है y रख सकते हो x की जगह, फार्मूला बन जाएगा, जिसके बाद फिर से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, या आप डायरेक्ट यहाँ से डिफरेंशिएट कर लो। ठीक है, ज़्यादा अच्छा होगा कि हम लोग यहीं पे वैल्यू रख लेते हैं, कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट अंडर क्या रखना है? 1 माइनस cos स्क्वायर y। तो डी वाई बाई डी एक्स जो आपका हो जाएगा ये माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर y क्या हो जाएगा? sin y। और sin y का उल्टा क्या होता है? cosec y होता है। तो ये बन गया माइनस cosec y। डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ गया? माइनस cosec y। लेकिन आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। फिर से डिफरेंशिएट कर लीजिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, तो माइनस cosec y को किसके रेस्पेक्ट में करोगे? y के रेस्पेक्ट में, लेकिन आपको तो x के रेस्पेक्ट में करना है, तो फिर से y को x के रेस्पेक्ट में करोगे, तो ये हो जाएगा माइनस cosec, ये तो माइनस फिर से देगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस cosec y इंटू cot y। याद होगा cosec y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस cosec y इंटू cot y। और पहले से माइनस दिया हुआ इसमें, तो माइनस माइनस प्लस इंटू डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। और डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या रख सकते हैं? माइनस cosec y रख सकते हैं। तो ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये cosec y इंटू कॉट वाई, और डी वाई बाई डी एक्स की जगह माइनस cosec y, माइनस cosec y। तो ये क्या हो जाएगा? cosec y इंटू cosec y, तो cosec स्क्वायर y इंटू कॉट y। तो इस तरह से डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर आपका देख रहे हो पूरा y के टर्म में आ गया है, माइनस cosec स्क्वायर y इंटू कॉट y, जो कि क्वेश्चन कह रहा था कि y इक्वल टू cos इनवर्स x इतना है, तो आप डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर निकालो, लेकिन किसके पदों में, किसके टर्म में? तो y के टर्म में आपको निकालना है। यानी डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर में जो भी टर्म होना चाहिए वो y का टर्म होना चाहिए। ठीक है बच्चों, और एक क्वेश्चन और देख लो प्रूफ करने वाले में। हो सके आप लोग को डाउट हो तो पूछो, उससे अच्छा है कि डाउट अभी की क्लियर कर दिया जाए। अच्छा, एक और बात, डी वाई बाई डी एक्स
इसके बारे में हमने आपको बताया था, इसका बहुत सारा नाम है। इसको f डैश x लिखते हैं, इसको y1 लिखते हैं, इसको y डैश भी लिखते हैं। तो ये प्रथम कोटि का अवकलन था। इसी तरह बताओ डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर को, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर को आप क्या लिखोगे? इसको आप f डबल डैश x लिख सकते हो, इसको आप y2 लिख सकते हो, इसको आप y डबल डैश लिख सकते हो। ठीक है, तो जिस तरह से प्रथम कोटि के अवकलन को ऐसे डिनोट करते हैं, उसमें एक एक बढ़ा दो। f डबल डैश द्वितीय कोटि का, y2 द्वितीय कोटि का, y डबल डैश द्वितीय कोटि का अवकलन। तो ये सब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को डिनोट करने का तरीका है। ठीक है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर को डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर को ही y2 या y डबल डैश कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो कह रहा है प्रूफ कीजिए कि x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2x इंटू x स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 इक्वल टू 2। इतना आपको प्रूफ करना है, जबकि y इक्वल टू दिया हुआ है tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, y1 निकालते हैं। y1 का मतलब क्या होता है? dy बाई dx। y1 मतलब dy बाई dx। डिफरेंशिएट कीजिए tan इनवर्स x के होल स्क्वायर को किसके रेस्पेक्ट में? tan इनवर्स x के रेस्पेक्ट में, और फिर tan इनवर्स x को किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। तो y1 इक्वल टू क्या हो गया? पावर आगे आ जाएगा 2, और जिस पर पावर है उस पर एक कम जाएगा, तो 2 tan इनवर्स x हो गया, इनटू tan इनवर्स x को करते तो क्या होता है? 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है, 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे y1 को, तो y2 मिलेगा। लेकिन यहाँ देखिए प्रूफ करना जो है उसमें y1 के साथ क्या है? x स्क्वायर प्लस 1 है, और हमारे पास यहाँ भी x स्क्वायर प्लस 1 है। तो क्यों ना हम इसको क्रॉस गुना इधर करके भेज दें, है ना? u बाई v से करने से अच्छा तो u इंटू v है, तो हम लोग इसको इधर भेज लेते हैं। क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। और फिर से अब क्या करते हैं हम लोग, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ये देखिए u इंटू v का फॉर्म है, x स्क्वायर प्लस 1 u और y1 v। तो x स्क्वायर प्लस 1 को बाहर लिए, किसको करेंगे डिफरेंशिएट? y1 को करेंगे x के रिस्पेक्ट में, प्लस y1 को बाहर लिए, किसको करेंगे? x स्क्वायर प्लस 1 को करेंगे x के रिस्पेक्ट में, इक्वल टू 2 कांस्टेंट tan इनवर्स x को बाहर लिए, 2 को बाहर लिए, tan इनवर्स x को करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो ये x स्क्वायर प्लस 1, ये कौन है? y1 का मतलब क्या? y1 का मतलब dy बाई dx, y1 का मतलब क्या? dy बाई dx, और y1 यानी dy बाई dx को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? y2 मिलेगा, यानी डी स्क्वायर बाई dx स्क्वायर मिलेगा। तो हम y1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? y2 मिलेगा, प्लस y1 इंटू एक्स स्क्वायर को करेंगे 2x, 1 को करेंगे 0, इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x स्क्वायर। क्रॉस गुना कर दीजिए, प्रूफ हो जाएगा। यहाँ देखिए पहले से x स्क्वायर प्लस 1 है, इधर से x स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, इंटू में कौन है? y2 है, इंटू में y2, प्लस ये देखिए 2x, और इधर से कौन आ रहा है? इसमें भी तो गुना होगा ना, तो क्या हो जाएगा? 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इंटू का क्या है? इंटू का देख लीजिए y1 है, 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इंटू का y1 बराबर में क्या है? बराबर में 2 है, बराबर में 2। देखिए ये प्रूफ करना था। तो प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं। अधिकतर क्वेश्चन में आप डिफरेंशिएट करते चलोगे, वहीं पे प्रूफ हो जाएगा, जैसा कि ये क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, तो अब हमें लगता है कि एनसीईआरटी 5.7 में आपके पास कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब एक टाइप और क्वेश्चन है जो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन हो सकता है कि केसी सिन्हा में आप लोगों को प्रॉब्लम करे। और हाँ, केसी सिन्हा में आप लोग जो है बनाओगे तो आप लोग इसमें बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 19
जो एक्सरसाइज आपका 12.1 है 12.1, उसमें 19 से आगे आप मत बनाना। अगर बने आपसे तो अच्छी बात है, बना सकते हो, बाकी ना बने तो टेंशन नहीं ले सकते हो। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है उसमें, क्योंकि वो सब क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल का है, आपके लेवल से बहुत ज्यादा हाई है, तो आप उसको ड्रॉप भी कर सकते हो। बाकी 19 तक आप बना सकते हो 12.1 का। ठीक है, तो उसमें एक क्वेश्चन परेशानी क्या करेगा, जो आपने प्राचल का रूप देखा है, प्राचल का रूप यानी पैरामीटर वाला फॉर्म, उसमें अगर डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर निकालना हो तो उसमें बच्चों को दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो वो एक क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। जैसा कि क्वेश्चन है हमारे पास x इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा और y इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और इसमें बोल रहा है कि आप निकालो क्या, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर निकालो। तो देख लीजिए, सबसे पहले तो हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। तो इस प्राचल वाले फॉर्म में, जिस पर तीसरे पर वेरिएबल पर डिपेंड करता है, उस वाले रूप में क्या करते हो, जिसका फंक्शन है उसमें अलग अलग x और y का डिफरेंशिएशन निकाल लो। x किसका फंक्शन है, थीटा का, y भी किसका है, थीटा का, तो निकाल लीजिए dx बाई डी थीटा, dx बाई डी थीटा, ए कांस्टेंट बाहर, थीटा को करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, माइनस साइन थीटा को करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू 1 माइनस साइन थीटा को करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो ये आपका आ गया dx बाई डी थीटा। इसी तरह से आप निकालोगे क्या चीज, dy बाई डी थीटा इक्वल टू a कांस्टेंट बाहर लिए, 1 को करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, माइनस कॉस थीटा को करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में। तो ये क्या हो गया, a इंटू 1 को करेंगे तो क्या, 1 कांस्टेंट है ना। और ये कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए यहाँ पे, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होता है कि कांस्टेंट को x के रेस्पेक्ट में करते तो 0 होता है। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, x को कांस्टेंट को आप किसी के रेस्पेक्ट में करो, कांस्टेंट को आप किसी के रेस्पेक्ट में करो, थीटा के रेस्पेक्ट में या किसी भी चीज के रेस्पेक्ट में अगर कांस्टेंट को करोगे तो वो 0 ही आएगा। माइनस cos थीटा को करेंगे तो क्या देगा, माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन थीटा। तो ये आपके पास आ गया a साइन थीटा। तो आप क्या करो, यहां से पहले dy बाई डी एक्स निकाल लो, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स को dy बाई डी थीटा बाई dx बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा बाई dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा आपके पास आया है कितना, a sin थीटा, dy बाई डी थीटा a sin थीटा बाई dx बाई डी थीटा आपके पास है a इंटू 1 माइनस cos थीटा। तो a से a हो गया कैंसिल, sin थीटा बाई 1 माइनस cos थीटा। और जो बच्चे ट्रिगो का फार्मूला पढ़े हैं, खासकर यहाँ से जो बच्चे पढ़े हैं उनको तो जबान पे होना चाहिए ये फार्मूला कि सर साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 कैंसिल, यानी dy बाई dx क्या हो गया, dy बाई dx हो गया cos बाई साइन, cos बाई साइन क्या होता है, cot होता है, तो ये हो गया cot थीटा बाई 2, cot थीटा बाई 2। तो यहां से अभी आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं हुआ, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, और अभी निकला है dy बाई dx, और जरूरत पड़ेगी आपको dx बाई डी थीटा का, याद रखिएगा हम इधर लिख ले रहे हैं dx बाई डी थीटा, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे, dx बाई डी थीटा इक्वल टू है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, चलिए, तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर कैसे निकलता है, एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स को। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, देखिए यहाँ पे कि डी वाई बाई डी एक्स को हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तभी तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर होता है। dy बाई डी एक्स को हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तभी क्या होगा, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर होगा। ऐसा नहीं कि ये dy बाई डी एक्स को
हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिए तो ये इतना हो जाएगा, नहीं ये इतना नहीं होगा। dy बाई dx को आप x के रिस्पेक्ट में करोगे तभी dy स्क्वायर बाई dx स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ पर dy बाई dx किसका फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है। तो आप क्या करोगे, उस चीज को, इस चीज को पहले थीटा के रिस्पेक्ट में और फिर लाइट जो है, चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, dy बाई dx जो है उसको x के रिस्पेक्ट में करना होगा तभी जाके वो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बनेगा। तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में किए, x के रिस्पेक्ट में किए। अब cot थीटा बाई 2, बताइए cot थीटा बाई 2 x के रिस्पेक्ट में होगा क्या, नहीं, हमें तो करना है x के रिस्पेक्ट में, लेकिन ये होगा डायरेक्ट नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे, थीटा बाई 2 के रिस्पेक्ट में करेंगे और फिर थीटा बाई 2 को x के रिस्पेक्ट में कर लेंगे। तो cot का करते हैं, याद कीजिए cot का क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये 1/2 बाहर आ जाएगा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, ठीक है। cot थीटा बाई 2 को थीटा बाई 2 के रिस्पेक्ट में और थीटा बाई 2 को x के रिस्पेक्ट में, तो ये माइनस 1/2 cosec स्क्वायर थीटा बाई 2। अब डी थीटा बाई डी एक्स कहां से आएगा, तो देखिए आपके पास dx बाई डी थीटा है और हमें क्या चाहिए, डी थीटा बाई डी एक्स, यानी इसका उल्टा चाहिए। तो अगर हम यहाँ से डी थीटा बाई डी एक्स निकालने की कोशिश करें, डी थीटा बाई डी एक्स है ना, जो कि इसका उल्टा है, तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, यानी क्या हो जाएगा 1 बाई ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 बाई ए इंटू 1 माइनस cos थीटा किसकी जगह, d थीटा बाई dx की जगह रख सकते हैं, यानी dx बाई डी थीटा का उल्टा। तो यहाँ पे हम रख सकते हैं 1 बाई क्या, a इंटू 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा, जिसका आप फिर से फॉर्मूला लगा सकते हो, माइनस 1/2 cosec स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 1 बाई ए और इसकी जगह क्या रख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये 2 नीचे से पहले है, नीचे में पहले से है 2 इंटू 2 4 और ए लग गया, तो माइनस 1 बाई 4 ए इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, ये भी जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 और कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा cosec पे पावर 4 थीटा बाई 2 और यही आपका डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर है माइनस 1/4 ए cosec पे पावर 4 थीटा बाई 2। तो इसमें नया सीखने को क्या मिला कि जब आप dy बाई dx निकालोगे, ये जो प्राचल का फॉर्म है, जो पैरामीटर का फॉर्म है, वो तो हमेशा थर्ड वेरिएबल पर आएगा, है ना, हमेशा थर्ड वेरिएबल आएगा, प्राचल आएगा, t आएगा, थीटा आएगा। और जब यहाँ से आपको डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना होगा, तो आप सभी जानते हो कि dy बाई dx को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तभी जाके ये डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बनेगा, यानी डी वाई बाई डी एक्स को तो हमें x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, लेकिन इधर क्या प्रॉब्लम है कि ये फंक्शन किसका है, थीटा का फंक्शन है और हमें ये चाहिए तो हमें x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग x के रिस्पेक्ट में ही करेंगे, ये थीटा का फंक्शन था तो थीटा के रिस्पेक्ट में पहले कर लिए और फिर थीटा को x के रिस्पेक्ट में कर लिए, यानी अंततः हमें x के रिस्पेक्ट में ही करना है और इस तरह से ये तो डिफरेंशिएट हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो टर्म बचेगा वो आपको कहां से मिलेगा, वो आपको dx बाई डी थीटा से मिलेगा, याद रखिएगा, ये हमेशा आपको dx बाई डी थीटा से मिलेगा और ये उसका उल्टा आएगा, वहां आपको dx बाई डी थीटा का वैल्यू पता है, यहाँ आपको d थीटा बाई dx आएगा। तो आप क्या करोगे, dx बाई डी थीटा का जो वैल्यू है उसका उल्टा कर लोगे तो आपको d थीटा बाई dx मिल जाएगा और d थीटा बाई dx मिल जाएगा, तो उसका वैल्यू यहाँ पे आप रख के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो जब भी प्राचल वाले क्वेश्चन आएंगे, पैरामीटर वाले क्वेश्चन, और उसमें आपको डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, तो इस चीज को आपको याद रखना है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जब भी आप करोगे तो ये एक्स्ट्रा इतना आएगा जिसकी जगह आपको वैल्यू रखना ही पड़ेगा। तो देख लेते हैं और कोई क्वेश्चन आपको अगर परेशान करेगा केसीसी में।
हमें नहीं लगता है कि कोई क्वेश्चन इसमें आपको परेशान करेगा। तो एक चीज और इसमें आप सीख लीजिए, कभी कभी कहता है किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू निकालिए, यानी इसी क्वेश्चन में कह देता है x बराबर इतना y बराबर इतना ds स्क्वायर बाय dx स्क्वायर निकालिए एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पे निकालिए इतना वैल्यू। ठीक है, करने का मतलब क्या, सब कुछ निकाल लीजिए और थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए कितना, पाई बाई 4। जैसे हम लोग के पास ये क्या आ गया, ds स्क्वायर बाय dx स्क्वायर आ गया। अब हमसे कह रहा है कि इसका वैल्यू निकालो, किस पर निकालो, पाई बाई 4 पे निकालो। तो ये जो वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन होते हैं उसमें जिस तरह से आप डिफरेंशिएट करते हो वैसे डिफरेंशिएट करो, और इसका काम आखिरी में होगा। ये हमारे पास आ गया ds स्क्वायर बाय dx स्क्वायर आ गया इक्वल टू -1/4a इनटू cosec पे 4 थीटा, cosec पे 4 थीटा बाई 2। ठीक है, थीटा बाई 2, इसको पाई बाई 4 नहीं पाई बाई 2 कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि थीटा बाई 2। अब मान लीजिए पाई बाई 2 पे इसका मान निकालने के लिए कह दिया, तो ये चीज आ गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, थीटा के जगह cosec पाई बाई 4, थीटा की जगह क्या करें रखने के लिए, पाई बाई 2, तो रख देंगे पाई बाई 2/2 यानी -1/4 cosec पे 4, और ये क्या आ जाएगा पाई बाई 4। cosec पाई बाई 4 का वैल्यू आपको पता होगा कितना होता है, √2 और √2 पे पावर 4, √2 पे पावर 4, √2 का स्क्वायर 2 और फिर से स्क्वायर 4 यानी -1/4a इंटू 4 से 4 कैंसिल -1/a। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें क्वेश्चन दे, सिर्फ प्राचल में नहीं किसी भी फॉर्म में अगर आपको क्वेश्चन आता है और कहता है dy बाय dx निकालो एट पॉइंट इतना, x इतना, थीटा इतना, t इतना, तो आप जिस तरह से डिफरेंशिएट करते हो वैसे डिफरेंशिएट करोगे, और आखिरी में जो मान कह रहा है जिसकी जगह x है तो x की जगह थीटा है, t है जिसकी जगह, वो मान उसमें आप क्या करोगे, रख दोगे, पुट कर दोगे, तो वो वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ आपका जो है ये डिफरेंशिएशन का पार्ट समाप्त हुआ। ठीक है, इसमें अब मिसलेनियस एक्सरसाइज है जो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, जो उसमें क्वेश्चन होगा प्रॉब्लम वाला, तो वैसे क्वेश्चन को डील कराया जाएगा। उसके बाद एक और चीज देख लीजिए, बच्चे सोच रहे हैं सर इसमें आपकी एक्सरसाइज एनसीईआरटी में 5.8 भी है, तो इस चीज को क्लियर कीजिए। 5.8 में जो है आपका रोले प्रमेय और लैग्रांज का माध्यमान प्रमेय है, मीन वैल्यू थ्योरम और रोले थ्योरम जो है ये 5.8 में दिया हुआ है एनसीईआरटी में। रियलिटी में क्या है, ये जो दोनों थ्योरम है वो दोनों थ्योरम dy बाय dx का एप्लीकेशन है ना। जब आप लोग डिटेल में पढ़ोगे, और चूंकि हम लोग अवकलनीयता और कंटिन्यूटी ये दोनों चीज को ड्रॉप करके आए, और जब वो चीज डिटेल में पढ़ोगे तब पता चलेगा कि सर dy बाय dx का यूजेज क्या है, इसका यूज क्या है। ठीक है, तो उसी का यूज है कौन, लैग्रांज का माध्यमान प्रमेय और रोले प्रमेय, जो कि एप्लीकेशन है। आप देखोगे इसके बाद आपका एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट होता है, तो उसमें आपको पढ़ना क्या है, dy बाय dx का एप्लीकेशन, अनुप्रयोग पढ़ना है, और उसी अनुप्रयोग में ये 5.8 आना चाहिए। लेकिन एनसीईआरटी का पता नहीं क्या मन था, उसने डिफरेंशिएशन में ही 5.8 डाल दिया है। आप अगर रेफरेंस बुक देखोगे केसी सिन्हा या कोई भी अदर बुक, तो ये जो आपको लैग्रांज का माध्यमान प्रमेय है, मीन वैल्यू थ्योरम और रोले थ्योरम, ये आपको एप्लीकेशन वाले पार्ट में मिलेगा। ठीक है, तो जब 5.8 हम लोग कब पढ़ेंगे, जब हम लोग इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, और एप्लीकेशन हम लोग अभी नहीं, हम लोग क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि आपको कंटिन्यूटी पढ़ाना है, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाना है, और जब तक वो चीज क्लियर नहीं होगा तब तक ये दोनों थ्योरम जो हमने अभी नाम लिया है वो दोनों थ्योरम आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो 5.8 हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं, इसको एप्लीकेशन में पढ़ेंगे, और कब, जब क्लास ओपन जब से होगा उसके बाद ही हम लोग इसको पढ़ेंगे, अभी ऑनलाइन में नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना है।